सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। समझ में आई? ये महत्वपूर्ण उक्ति किनकी है? स्वामी विवेकानंद की। समझ में आई? यानी सफलता प्राप्त करने के लिए इसे मूल मंत्र समझकर और तब इस पर हम सबों को, आप सबों को अमल करना है ताकि एक सफलतापूर्ण कामयाबी ज़िंदगी हमें मिले। ठीक है ना? अब चलिए हम लोग आज के इस सत्र में अभ्यास 14, ठीक है, जिस पे हमें आज विचार करना है। क्या है बेटा? रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना अर्थात बनावट। अब ये ध्यान दीजिएगा बेटा, नीचे दिए गए एक एक वाक्य को हम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? पहला क्या है? अंदर से मिठाई की थाल लाओ। दूसरा क्या है? राजेश्वरी अंदर चली जाती है। तीसरा क्या है? अपना निर्णय सुना चुका हूँ। अब ये नेक्स्ट क्या है? मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। अंग क्या है? राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। चौ क्या है? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। ठीक है ना? अब देखिए बेटा आगे, जरा यह भी देख लें कि नाम वाले अपने बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। जो क्या है? इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। झ क्या है? अगर अपनी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। इस तरह से इस अभ्यास में क से लेकर झ तक हम लोगों ने देखा कि अलग अलग तरह के वाक्य हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये नीचे आप लोगों को नीचे दिए गए वाक्यों से पता चलता है कि इनकी रचना में अंतर है। क्या अंतर है? इनमें ध्यान दीजिए। क, ख और ग भाग ये। अच्छा, पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होता है वो वाक्य 3 तरह का होता है: सरल, संयुक्त, मिश्रित। समझ में आई ना? आज हम लोग इसी पे विचार करेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। ठीक है ना? तो देखिए, ये जैसा कि बुक में दिया गया है पुस्तक के अनुसार, क, ख और ग किनके उदाहरण हैं? सरल वाक्य के। घ, अंग, च संयुक्त वाक्य के। छ, ज, झ मिश्रित वाक्य के, है ना? ये तो आपको बुक में बताया गया है। अब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे
कि ये सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य क्या है, इसे जानने, समझने और पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा, तीनों भेद पे हम विचार करते हैं। तो ये सरल वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि उद्देश्य, जैसा कि अंग्रेजी में पढ़े होंगे बेटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, वही चीज़ है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य होता है जिसके बारे में उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है ना। और विधेय किसे कहते हैं? जो कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये देखिए, सरल वाक्य में जो है में एक या एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होती है ना। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। समझ में आया? यानी सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा, संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ, है ना। तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य मिलते हैं। और वो कैसे? वाक्य को और, किंतु, अथवा आदि योजक अर्थात जोड़ने वाले शब्दों से वो जुड़े होते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इस बात को समझे बेटा। यानी संयुक्त वाक्य में हम उसको अलग अलग करते हैं तो वो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य के उदाहरण के अंतर्गत अगर हम उसको लिखते हैं तो और, किंतु, अथवा वगैरह इन शब्दों से ये दोनों वाक्य जो होता है वो जुड़ा होता है। समझ में आई? यानी वो अलग करने के बाद अगर और इन योजक चिन्हों को हटा देते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं, दो वाक्य हो जाते हैं। लेकिन अगर इन योजक शब्दों को बीच में हम रखते हैं तो वो कंप्लीट एक वाक्य दर्शाता है। समझ में आई? अब चलिए, ये अंतिम आपका तीसरा जो है वो मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ हुआ मिला हुआ। तो ये किस तरह से मिला होता है? ध्यान दीजिएगा। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य ऊपर में हम समझे हैं ना, सरल वाक्य जिसको कि यहाँ उपवाक्य भी हम कह सकते हैं। ठीक है। जुड़े हों पर और उनमें एक वाक्य प्रधान अर्थात मुख्य, मेन हो और दूसरा उस पे आश्रित हो, है ना, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। समझ में आई? एक उसका मेन प्रधान वाक्य और दूसरा उसी पे वो निर्भर आश्रित हो, तो ये आपका हो गया मिश्रित वाक्य। ध्यान दीजिएगा, प्रधान उपवाक्य वह होता है, किसको कहते हैं भाई प्रधान उपवाक्य? जिसकी क्रिया मुख्य होती है ना। और आश्रित क्या हुआ? आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः की, जो, जिसे, आदि, यदि, क्योंकि आदि से होता है। समझ में आ गया? तो यानी इसमें वो दो वाक्य हुआ, लेकिन एक मुख्य हुआ, प्रधान हुआ, मेन हुआ, और दूसरा जो हुआ वो उस पे आश्रित हुआ। समझ में आई ना? इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि वाक्य भेद रचना के आधार पे 3: सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल साधारण वाक्य, एक उद्देश्य और एक विधेय।
संयुक्त जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? और, किंतु, अथवा, यानी इन योजक शब्दों को जोड़ने से वो एक वाक्य बना। लेकिन अगर उसको अलग हम करते हैं तो दो स्वतंत्र वाक्य, यानी दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं योजक शब्द से। ठीक है। और मिश्रित हो गया, जिसमें कि दो वाक्य हुए लेकिन एक प्रधान मुख्य है ना, और दूसरा उस पे डिपेंडेंट आश्रित। समझ में आई? इस तरह से तीनों वाक्य को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा और उसके बाद उसके अंतर को भी हमने देखा। अब आप लोग इसके तहत जो दिया गया है क, ख और ग, है ना, सरल वाक्य के उदाहरण इसमें देख लीजिए। क्या है? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। देखिएगा, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय मिलेगा। इसी तरह से सरल संयुक्त जुड़ा हुआ कौन कौन है? घ, अंग, च। मैं जल्दी ही फिर आऊँगा, एक वाक्य। दूसरा वाक्य हो गया, उस बार विदा अवश्य होगी। समझ में आई? दो स्वतंत्र वाक्य। ये किससे जुड़ा है? और से। कंप्लीट वाक्य क्या हो गया? मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। समझ में आई? अब देखिए, ये आपका तीसरा जो है छ, ज, झ, ये किसका? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, जरा ये भी देख लें कि नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। समझ में आया? जरा ये भी देख लें प्रधान वाक्य, जिस पे आश्रित है क्या? कि नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। समझ में आया? इस तरह से तीनों वाक्य को हम लोगों ने जाना, समझा और इसके अंतर को भी जानकर समझ लिया। आशा है आप लोग इसे आत्मसात किए होंगे। ठीक है ना? अब इस तरह से आगे बेटा ये क्या दिया गया है? अब आप अपनी ओर से सरल, संयुक्त व मिश्रित के एक एक उदाहरण लिखिए। यह आपके गृह कार्य के लिए है। आप लोग अपनी स्वेच्छानुसार जो कि आप लोगों ने ग्रहण किया है उसे आप इसमें लिखेंगे। एक सरल वाक्य का, दूसरा संयुक्त वाक्य का और तीसरा मिश्रित वाक्य का। समझ में आई ना बेटा? आप लोग इसे गृह कार्य में इसको एक एक लिखिएगा और यहाँ जो आपको तीनों वाक्य का जो परिभाषा के तहत समझाया गया है इसे आप लोग लर्न एंड राइट, समझ में आ रही है ना? इसको आप लोग HW कॉपी में कीजिएगा और नीचे ये जो एक एक वाक्य आप लोगों को लिखना है इसे आप लोग पुस्तक में कीजिएगा। ठीक है बेटा? इस तरह से हम लोगों ने तीनों का वाक्य का समझा। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।